दिल्ली में जाकर शेख तकी ने तो मुस्तार दिया, सब मुसलमानों को इकट्ठा किया कि राजा काफिर बन गया है, ये हो गया है, और भाइयों देख लो तुम ही फिर बात बिगड़ेगी। तो मुसलमान कहने लगे पीर जी फिर क्या इलाज हो? कहा कि तुम सब मेरे साथ चलो, एक काफिर आया हुआ है और वो उसने राजा पे कोई जादू जंत्र कर रखा है, वो तो उसके सिवा किसी की मानता ही कुछ नहीं है। आप मेरे साथ चलो और उसकी परीक्षा लेंगे, उसको उबलते हुए तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में हम डाल कर देखाएंगे, वो मर गया तो ठीक से, और नहीं मरा तो मान लेंगे ये भगवान है, अल्लाह है। सबने कहा ठीक है शेख तकी। तो लेकर हजारों मुसलमानों को और पहुंच गया जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ सिकंदर लोधी के राज दरबार के सामने। अब राजा ने पता करा कि केस और हो रहा, पता लगा कि शेख तकी हजारों मुसलमानों को, जनता जनों को लेकर आया हुआ है। राजा ने 5-10 को, मुखिया को अंदर बुलाया, कारण पूछा तो कारण बता दिया गया। अब सिकंदर लोधी बड़े दुखी हुए कि महात्मा को लात इसलिए था कि ये कुछ विचार सुनेंगे इनका और हमारा ये आपस का द्वेष कम होगा, पर इसने तो जुल्म कर दिया शेख तकी ने। तो कबीर जी को वहीं अपने ही रेजिडेंस में अलग से कमरे में रखा हुआ था, वहां आदर से रह रहे थे। वहां गए तो कबीर जी ने पूछा क्या कारण है राजन, बड़े मायूस हो। सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी को शेख तकी ने बताया था कि हम इसकी परीक्षा लेंगे और हम ऐसे ऐसे उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालकर इसको देखेंगे, जो जीवित रहेगा तो हम भगवान मान लेंगे। अब कबीर जी ने कहा कि एक काम करो, इसको कह दो अपना कर ले काम जो करना चाहता है। तो सिकंदर लोधी आज्ञा लेकर शेख तकी से कह दिया कि कर लो तुमने जो करना है। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उधर से आछे मोटे मोटे लकड़ चूल्हा बड़ा बनाकर उसके ऊपर बड़ा कढ़ाई रखकर सरसों का तेल भर दिया और उसमें लकड़ जला दी। उनको लकड़ जलाने वालों से कह दिया इसने कपी इतना उबाड़ दो तो जड़ उठे और इसमें प्रवेश होते ही चरण जैसी खत्म हो जा। वैसा ही कर दिया, उबला पूरी तरह जैसे चाय उबला करे। अब शेख तकी ने कहा कि लाओ उसको पकड़कर डालो इसमें। परमेश्वर उठकर आगे खड़े हो गए कढ़ाई के पास और कहा आप इतना कष्ट ना कीजिए शेख तकी जी, मैं अपने आप प्रवेश कर जाता हूँ। परमात्मा एकदम उसमें प्रवेश करके और बैठ गया आराम से। गर्दन बाहर दिख रही है, परमात्मा बैठे नो देखे आराम से। शेख तकी नो कहे कुछ भी ना होया। शेख तकी क्या कहता है कि इसने इस गर्म तेल को जंतर मंतर करके ठंडा कर दिया। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी गुरुजी कबीर जी का कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है ये ठंडा कर रखा जंतर मंतर करके देख लूं। तो कहने लगा सिकंदर लोधी कि मैं चेक करता हूं। तो परमात्मा बोले राजा इसमें हाथ मत दिए कि नकम्मे कहने तू इसमें हाथ दे दे, तेरी उंगली नहीं पाऊंगी, इतना गर्म है वो। तो सिकंदर लोधी फिर भी नहीं माना कि कबीर जी बैठे मेरी उंगली आगे क्यों बिजली पड़ेगी। अगर नो करते करते उसने 2 उंगली अंदर डाल दी। जितनी उंगली तेल में गई थी डूबी थी उतनी कट के अलग होगी, इतनी पीड़ा होगी, सिकंदर लोधी बेहोश हो गए। तो परमेश्वर उस कढ़ाई तो बाहर आए, यूं मार दिया राजा ने। अब क्या किया, वैद्य रहते थे साथ में डॉक्टर सिकंदर लोधी के, पानी के छींटे छाटे मारे, होश में तो एकदम आ गया, फिर पीड़ा इतनी थी फिर बेहोश हो गया। अब परमात्मा ने वो उंगली पकड़ कर पूरी कर दी, वो उंगली कटी हुई भी ना रही और पीड़ा फिर रहने कहा थी। फिर सिकंदर लोधी उठ गया। अपनात्माओं इस दृश्य को देखने के लिए वहां कई हजार दर्शक खड़े थे, मुसलमान और हिंदू। अब शेख तकी तो मान्या नहीं, पर उन हजारों की श्रद्धा परमात्मा के प्रति अटूट बन गई और सबने कहा प्रभु आपने कमाल कर दिया, तो परमात्मा आए हो, हमें दीक्षा दे दो, हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। कई हजारों ने परमात्मा की दीक्षा ली। अब शेख तकी का फिर आग लगी, क्योंकि राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने,
मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तो जलाई है।